दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, यानी जो प्रतिबिंब होता है हमारे जो मोटरसाइकिल में या फिर और भी कोई जो वाहन होते हैं तो उनमें जो लगाया जाता है, जो पीछे की तरफ हमारे साइड में जो लगा होता है शीशा यानी दर्पण, तो वो होता है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो बाहर से जैसे मान लेते हैं कि ये कोई है ऑब्जेक्ट और यहां पर लगा है उत्तल दर्पण, ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। इसका जो धंसा हुआ पार्ट होता है वो होता है पेंट। तो जब यहां से आने वाली प्रकाश की किरणों को, किसकी, यानी जो लाइट की रे होती हैं, रे ऑफ लाइट, तो उनकी किरण को क्या करता है कि वो अपने अंदर बहुत ही कम जगह में बना देता है। यहां से आने वाली कितना भी जो एरिया होता है, जो काफी ज्यादा एरिया होता है, तो उसको वो अपने अंदर छोटा सा यानी बहुत ज्यादा मैनेज करके बना देता है छोटे से जगह में। अब इसलिए क्या करते हैं कि जब उस पर जब उतना यानी काफी ज्यादा एरिया का प्रतिबिंब बना, जैसे मान लेते हैं कि हम जा रहे हैं, हमारे पीछे कोई वाहन आ रहा है बहुत बड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल जो ट्रक होते हैं, बड़े बड़े ट्रक, तो उनका भी जो इमेज बनता है वो भी उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा और छोटी सी चीज का बनता है। जैसे अगर जो हम ये मार्कर लेकर जाएंगे उसके सामने, तो भी वो इतना बड़ा बनाएगा जितना बड़ा पहले बनाता था। अगर जो उसके सामने ट्रक भी जाएगा तो भी उतना ही बड़ा बनेगा, क्योंकि जो वो एरिया होता है वो ज्यादा एरिया को कवर करता है। तो इसी से प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब उत्तल दर्पण जब आ गया समझे, तो अब देखते हैं इससे इमेज बनता कैसे है, क्योंकि जो लाइट की रे होती है वो कैसे बनती है, पिक्चर इस पर कैसे बनता है। तो ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस पर अभी तक क्या था, अवतल दर्पण में वो इस तरह था, तो इसका एफ यानी फोकस, और ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये था प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब जब ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो दर्पण होता है वो गोला होता है, और जब हम गोले को ये मान लेते हैं कोई एक गोला है तो इसको बीच से काट दिया, तो इसका एक भाग इस तरह से निकला और दूसरा भाग इस तरह से निकला। तो जो इस तरह से निकला भाग उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, और जो इस तरह से निकला भाग उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये क्या है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर। तो फिर यहां से अब जब लाइट आएगी तो उसको अपने अंदर थोड़े से जगह में मैनेज करके बनाएगा। वो मैनेज नहीं करता है, फिलहाल उसका उतना ही एरिया होता है, उसका उतना ही सरफेस होता है, और वो उसी सरफेस पर बनाता है। तो अब इसका हर एक चीज उल्टा हो जाएगा। यहां पर होगा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया फोकस दूरी, और ये हो गई इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब जो यहां से लाइट आएगी, मान लेते हैं कि यहां से लाइट आई, तो अब इस लाइट का परावर्तन कहां होगा, परावर्तन इस तरफ चला जाएगा। यहां से लाइट आएगी और यहां से टकराकर उस तरफ निकल जाएगी, और हमने यहां से ले लिया, एक जाएगा यहां पर पोल से, और फिर पोल से इस तरफ निकल जाएगा, निकलेगा, और फिर यहां से लिया जाता है नॉर्मल, जिसे हम अभिलंब कहते हैं, और फिर यहां से गया, फिर यहां से ले लिए। अब इनमें क्या फर्क आ रहा है कि इनमें जो फर्क आ रहा है ये कि यहां पर अभी उत्तल दर्पण में क्या हो रहा था, अवतल दर्पण में ये हो रहा था कि जो एक्चुअल में यानी रियल में किरणें एक दूसरे को काट रही थी, बट नथिंग देयर। यहां पर वो नहीं हो रहा है, यहां पर वर्चुअल किरणें यानी वर्चुअल रे एक दूसरे को काट रही हैं, हमें आभास हो रहा है। आभास होने का मतलब समझते हैं
क्योंकि हमें तो जो दिखता नहीं है, यानी पूरी तरह से हम उस पर विश्वास भी नहीं कर सकते, ठीक, उस पर हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, पर क्या एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका शायद वहां पर बना होगा, वहां पर। तो ये क्या है, एक समझ लीजिए एक अंदाजा है, अंदाजा है। तो यहां पर जब बनेगा इमेज, और ये फिर क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट की यहां पर प्रतिबिंब कैसे बनेगी, अब यहां पर इसका नेचर कैसा होगा, नेचर कुछ इस तरह से होगा कि अभी यहां पर क्या हो रहा था, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था, वो दर्पण कैसा था, अवतल दर्पण, तो इसमें होगा उसका उल्टा, जस्ट उल्टा। उल्टा इसलिए होगा क्योंकि यहां पर जो प्रकाश थी, यहां पर जो धंसा हुआ तल था उसका सामने इस तरह से, तो यहां से जा रही थी ऐसी किरणें इस तरफ, बट अब यहां पर इस तरफ जा रही हैं, तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो इसका क्या होगा नेचर, प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। पर इसकी एक खास बात है, स्पेशल बात, कि हम जो ये वर्चुअल इमेज होता है इसे हम किसी पर, यानी किसी प्रोजेक्टर से या फिर किसी स्क्रीन पर इसे हम ला नहीं सकते, ना तो इसकी हम कोई फोटोग्राफिक्स कर सकते हैं और ना ही इसे हम किसी पर्दे पर ले सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जो प्रोजेक्टर से होता है, प्रोजेक्टर पर वहां से निकलती हुई रेज होती हैं, तो उसी रेज को वह उस प्रोजेक्टर के द्वारा पर्दे पर दिखाया जाता है, बट यहां पर वो नहीं होगा, क्योंकि जो यहां पर रियल में होता ही नहीं है, जो रियल में नहीं होता है तो वर्चुअल में हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो उसके अंदर होता है, यानी उसकी एक सीडी होती है, वीडियो सीडीज, तो उनमें होता है रियल फोटोग्राफिक्स, तो उसी रियल फोटोग्राफिक्स को उसमें दिखाया जाता है। लेकिन यहां पर जब रियल में है ही नहीं तो वर्चुअल में होगा क्या, तो इसलिए इनकी हम फोटो नहीं ले सकते, सिर्फ इन्हें हम आभास कर सकते हैं। तो ये कैसा बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा अपोजिट बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, और इसकी क्या खास बात है कि प्रतिबिंब बनेगा आभासी, आभासी प्रतिबिंब। और जो हमारे आंख में जो लेंस लगा होता है वो यही लेंस होता है। अभी जब आप आगे जाएंगे लेंस के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि जो हमारे आंख में दो लेंस होते हैं, वो भी उत्तल कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस होता है वहां पर दो। तो हमें क्या होता है कि हमें तो वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे जो रेटिना पर, यानी दृष्टि पटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा ही बनता है, लेकिन जब वहां पर पड़ता है किरण तो फिर उसे इलेक्ट्रिक में बदलकर, यानी इलेक्ट्रिक वेव्स में, विद्युत तरंग में बदलकर वहां की जो नर्वस सेल होती हैं उस सेल के द्वारा हमारे सेरेब्रम तक जाता है, सेरेब्रम पर जाता है, तो फिर हमारा सेरेब्रम ही बताता है कि ये सीधा है। वर्चुअल की बातें वो रियल में करता है, क्योंकि आप अगर जो ये उल्टा बना तो इसे आप उल्टा नहीं समझनेगा, इसे सीधा ये बना है, क्योंकि वहां पर जो प्रतिबिंब बना वो तो उल्टा ही बनेगा, बट हमें क्या होता है कि हमें सीधा दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि हमारा जो माइंड है यानी सेरेब्रम, तो वो उसका सीधा प्रतिबिंब दिखा देता है, सीधा प्रतिबिंब दिखा देता है। और जब सीधा प्रतिबिंब दिखाएगा तो हमें सीधा ही दिखाई देगा, तो इसलिए क्या होता है कि हमें सीधा दिखाई देता है। पर ये कितनी दूरी पर बनेगा, यानी P और F के बीच में, बिटवीन PF, द इमेज इज मेक्ड इन बिटवीन P एंड F, इन दोनों के बीच में बनेगा। PF के बीच में। ये तो हो गई दर्पण। अब दर्पण से क्या होता है कि यहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं।
अब यहां पर न्यूमेरिकल्स किस तरह से आते हैं, चलिए मैं एक न्यूमेरिकल्स देता हूं, इससे पहले मैंने आपको कई सारे दिए हैं, उसी की तरह ये लगेगा। यहां पर ये मान लीजिए 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है और इमेज कहां बनेगा, यदि इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। सीएम, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज कहां बनेगी। और एक क्वेश्चन उसी में, इतना नोट कर लिया। अब यहां पर इसी से एक क्वेश्चन और आ जाता है कि दर्पण का आवर्धन निकालिए। आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो जो ये प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब जब बनेगा तो यहां से यानी ऑब्जेक्ट से दर्पण की दूरी और इमेज से दर्पण की दूरी और उसकी फोकस दूरी और उसकी ऊंचाई, इमेज की ऊंचाई और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, ये कहलाती है दर्पण का आवर्धन। आवर्धन यही होता है। आवर्धन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंट बाय एम। एम फॉर मैग्निफिकेशन, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। एम बराबर मैग्निफिकेशन। ये क्या है, मैग्निफिकेशन। अब यहां पर इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। तो अब हम यहां पर बात करते हैं आवर्धन की। तो अब जो यहां पर जो नए बच्चे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और इसे आप लोग शेयर भी कर दें, जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आवर्धन। तो अभी मैंने बताया कि ये हम मान लेते हैं अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। अब यहां से ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से निकली रे और यहां से लिया, ठीक। अब यहां पर मान लेते हैं कि प्रतिबिंब यहां पर बनता है, समझ लेते हैं। वैसे रियल में प्रतिबिंब तो यहीं पर बनेगा, यहीं पर बनेगा, पर हम मान लेते हैं। अब यहां पर इससे ऑब्जेक्ट की दूरी दर्पण से कितनी, 25 सेंटीमीटर, और इमेज की दूरी मिरर से वो मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं यहां पर 10 सेंटीमीटर, और इसकी
क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई मान लेते हैं, ये h से लिखा जाता है, h फॉर हाइट। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, और इसी को कहा जाता है मैग्निफिकेशन आवर्धन। ये होता है मैग्निफिकेशन या आवर्धन। तो फिर क्यों होता है, क्योंकि अब यहां पर मान लेते हैं ये दर्पण है, दर्पण से निकली रे 25 सेंटीमीटर की, 25 सेंटीमीटर पर रखा है वस्तु, और यहां पर 10 सेंटीमीटर पर बन गया और इमेज। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी इतना लिख लिया, u बराबर 25 सेंटीमीटर, ये इतना है u, और इतना होता है v, v बराबर 10 सेंटीमीटर, तो ये बराबर हुआ ही, और यहां पर m बराबर हुआ ही, कितना हुआ। तो अब इस मैग्निफिकेशन को, यानी मैग्निफिकेशन को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मैग्निफिकेशन को निकालने के लिए एक अलग तरह से आता है। जैसे अब हम मान लेते हैं कि यहां पर उसकी हमें हाइट निकालनी है, कितना ऊंचा बना प्रतिबिंब, तो उस प्रतिबिंब को निकालने के लिए क्या करते हैं, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर, या फिर हम लिख सकते हैं v अपान u। ये क्या है, फार्मूला, फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। ये क्या है, मैग्निफिकेशन। अब इसी से हम इसको निकाल सकते हैं, कैसे, तो ये एक न्यूमेरिकल्स में आता है, आंकिक प्रश्न, जेईई और नीट में पूछा भी गया है, आईआईटी में भी पूछा जाता है। तो इसका फार्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो इससे हमें निकलेगा फोकस दूरी, फोकस दूरी जब निकलेगी, जिसे अब यहां पर हम लिख देते हैं 1/f बराबर, ये कितना है 1/u 25 सेंटीमीटर प्लस 1/10 सेंटीमीटर। तो अब ये इसका कितना आएगा, इसका हम पहले लेंगे लासा, तो इसका कितना आएगा, यानी हो जाएगा यहां पर 50 आएगा इसका लासा, यानी ये देखो 50 5 1 कम, ये हो गया, ये तो ये 5 कॉमन, और ये 50 25 2 50 हो गया ना। तो ये होता है, अब यहां पर हमने ले लिया 50, तो यहां पर 25 दूनी 50 10 25 50, तो यहां पर कितना हो गया 7 बटे 50, 1/f बराबर 7 बटे 50। तो अब हम इसे उल्टा कर देंगे, f/1 बराबर 50 बटे 7, तो यहाँ पर कितना आएगा 7 × 49, और ये 7.111 आता जाएगा, 11 आता जाएगा। सात बचे 50 10 बचे, और यहाँ पर पॉइंट लगा 0 बढ़ गया, 7 × 7 यानी 30, 7 × 4 28, फिर 2 बचा, 7 दूनी 14, और फिर जब यहाँ 3 अंकों से ज़्यादा हो जाते हैं तो इन्हें हम सिर्फ 2 तक ले लेते हैं, 7.14 ले लिए। तो अब जब इसके हमने फोकस दूरी निकाल ली, यानी f बराबर कितना हो गया, फोकस दूरी 7.14 मान लिए, या फिर इसे हम सिंपल के लिए 7.1 ही रखने देते हैं।
तो अब इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, m बराबर कितना आएगा, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v अपॉन u, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटे ऑब्जेक्ट की दूरी। तो अब इसका हम लिख सकते हैं, तो इसमें हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए अब हम क्या लिख देंगे, ये हो गया इसका मैग्निफिकेशन। तो अब आपको मैग्निफिकेशन तो निकालना आ गया होगा कि किसी भी दर्पण का मैग्निफिकेशन कैसे निकाला जाता है। तो इसलिए आपको इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो अब यहां पर अब हम बात करेंगे यहां पर अपवर्तन की, यानी रिफ्रैक्शन। तो जय हिंद।